नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं विजय चौक पर मौजूद हूं। दिल्ली वाले दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे, इसके अलावा पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद रहेंगे और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सियासत से मतलब नहीं है। इसको लेकर के सख्त कदम उठाने होंगे और सरकारों को बताना होगा कि क्या किया जाए, क्योंकि जो दिल्ली सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे, इस पर कहा गया कि पराली एक बड़ा कारण है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो दिल्ली के अपने कारण है, चाहे फिर वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, इसके अलावा बम पटाखे जो उड़ाए गए दिवाली के समय। और अब अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। 5 बजे ये बैठक होने वाली है और देखिए, जो दिल्ली में AQI लेवल है वो 499 है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली है और आज ही कोर्ट ने कहा था कि आप इमरजेंसी बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं। तो देखिए, ये बैठक जो 5 बजे होने वाली है, इसमें हो सकता है कोई दिशा निर्देश तय किए जाएं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई थी कि अगर हो सके तो लॉकडाउन लगाइए 2 दिन के लिए, लेकिन स्थिति को सामान्य करिए, क्योंकि स्थिति यह है दिल्ली में इस वक्त कि लोग घरों में भी मास्क लगाने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जो अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, इसकी जरूरत भी थी और आज कोर्ट ने भी कहा था। देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे और मुख्य सचिव भी इस बैठक में रहेंगे। और जिस तरीके की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए हैं और ये पूछा है सरकारों से कि किस तरीके के आपात कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जो स्थिति बन गई है उसमें किसी भी व्यक्ति का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कोर्ट ने साफ कहा कि घर में भी मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है और ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं पिछले हफ्ते से, तो बच्चों का एक्सपोजर जो पोल्यूशन में होगा उससे किस तरीके से बचाया जाएगा। तो हो सकता है कि आज शाम की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें कुछ आपात फैसले भी लिए जाएं और शाम को 5 बजे ये बैठक होगी और इसमें इस तरीके की उम्मीद की जा रही है कि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, जिन्हें हम आपात इमरजेंसी मेजर्स भी कहते हैं, उस तरीके के कुछ कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जाए। बिल्कुल विक्रांत, आप नजर में रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस इमरजेंसी मीटिंग को लेकर के क्या कहा है, ये हम सुन लेते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम देखें कि दिल्ली के मुख्य तौर पर जो स्रोत हैं जिससे पोल्यूशन दिल्ली के अंदर से जो पैदा होता है, उसमें व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, जो बायोमास बर्निंग है, जो खुले में कूड़ा जलाया जाता है, और दिल्ली के अंदर जो पराली होती है। दूसरा, दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है। दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको लेकर के पिछले 1.5 महीने से सरकार लगातार काम कर रही है। और इससे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर के सरकारें क्या कर रही हैं ये बताना होगा। अगली सुनवाई इसमें सोमवार को होनी है और देखिए, इसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्यों नहीं आप जो पराली है वो किसानों से लेकर के इंडस्ट्रीज को दे दें। इसमें दिक्कत क्या है, तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और हालात काफी ज्यादा खराब है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई इसलिए अहम थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को बताना होगा, जो दिल्ली सरकार ने स्कूल खोले हैं, इसमें बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो फिर प्रदूषण से कैसे निपटेंगे, जो रोड मैप है ये बताना होगा, क्योंकि हर साल दिल्ली में यही स्थिति होती है। और हम, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पराली एक बड़ी वजह है और पंजाब और हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो दिल्ली के अपने कारण हैं, क्योंकि पहले दिल्ली को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चिंता लाजमी भी है। दिल्ली में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है और हालात ये हैं कि अभी जब हम खबर बता रहे हैं, देखिए आंखों में जलन, ये तो जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, चाहे लोगों की मजबूरी है, काम के लिए निकल रहे हैं, आंखों में जलन, गले में खराश, ये समस्या लोगों को हो रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले।
और जरूरी ये है कि वर्क फ्रॉम होम करे, साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल भी ना करे। 30% तक गाड़ियों में कटौती की जाए, क्योंकि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो प्रदूषण की बड़ी वजह है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने देखिए पार्किंग फीस बढ़ाई है ताकि लोग बसों में, मेट्रो में सफर कर पाए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिवाली के बाद से लगातार एक हफ्ते से जो दिल्ली की हवा है वो दम घोटू है और दिल्ली वाले दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। अभी 18 नवंबर तक स्थिति यही रहने वाली है और हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली वालों पर जारी है प्रदूषण का सितम। विजिबिलिटी पर थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण में जस का तस बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम में और तस्वीरें अक्षरधाम की आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि बेहद धुंधला अक्षरधाम नजर आ रहा है। ये अक्षरधाम फ्लाईओवर से अक्षरधाम का मंदिर साफ नजर आता है आम दिनों में, लेकिन आज बेहद धुंधला दिख रहा है। अक्षरधाम के पीछे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। ये एक मोटी चादर स्मॉग की है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ इस चादर ने दिल्ली को ढक लिया है। और यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस सड़क की भी आप देखेंगे तो कई वाहन ऐसे हैं जो तेज, अब धूप निकल चुकी है बावजूद उसके अपनी हेडलाइट्स जलाकर आ रहे हैं। कई स्कूटर, कई ऑटो आपको नजर आएंगे जो लाइट्स के साथ दिल्ली की तरफ को बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सिचुएशन पिछले एक हफ्ते से इसी तरीके की बनी हुई है और ऐसे में सीपीसीबी का कहना है कि 18 नवंबर तक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। मौसम और प्रदूषण कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। ऐसे में वो लोग जिनको सांस की बीमारी हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो या गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी गई है। मैं यहाँ पर डेली एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ और पोल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है। भाई मॉर्निंग में जो पोल्यूशन से गला ख़राब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम ख़राब ही होता जा रहा है। मतलब डेली में तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है तो, और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। हमारे सहयोगी जावेद ने भी जायजा लिया इंडिया गेट इलाके का। जो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने बताया कि उन्हें इस जहरीली हवा में किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। अगर आंकड़ों में बात करें तो दिल्ली का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है सफर के मुताबिक। आप देखिए 499 यानी सीवियर मतलब गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। और अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूं तो देखिए इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। बहुत धुंधला इंडिया गेट नजर आ रहा है और जब यहां हम मौजूद हैं तो आंखों में जलन को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन धुआं जैसा इतना ज्यादा नजर आ रहा है और ये हालात कई दिनों से लगातार बने हुए हैं। देखिए इंडिया गेट के नजदीक मथुरा रोड है। मथुरा रोड पर अगर हम बात करें तो मथुरा रोड पर 557 है, मतलब दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी ज्यादा। और देखिए आसपास ये जो सर्कल आप देख रहे हैं आपको धुंध ही धुंध नजर आएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे पूछते हैं जो इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से आए। ये बताइए कि दार्जिलिंग में इतना पोल्यूशन है और यहाँ हम लोग के इधर तो पोल्यूशन ही नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, हम लोग के इधर से कंचनजंगा क्लियर दिखता है और अच्छा, ज्यादातर हरियाली पे डिपेंडेंट है सब। महसूस हो रहा है ये पोल्यूशन दिक्कत हो रही है? हाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है एकदम वातावरण में सब। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात बने हुए। इंडिया गेट, लोधी रोड, धौला कुआं, निजामुद्दीन, सफदरजंग, बारापुला,
हर जगह स्मॉग की मोटी चादर नजर आ रही है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के हालात बने हैं तो लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन में आई है। 5 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्य सचिव भी शामिल होने जा रहे हैं। देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या दिल्ली सरकार कोई सख्त कदम, कोई बड़ा ऐलान करती है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर हालात अभी भी देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जस के तस बने हुए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। प्रियंका, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात ऐसे बन गए हैं तो लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है। क्या अब दिल्ली सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गंभीरता अभी फिलहाल प्रदूषण को लेकर देखने को मिल रही है, गंभीर श्रेणी में पोल्यूशन जो है वो पहुंचा हुआ है। ऐसे में इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर भी रहेंगे, पर्यावरण मंत्री भी रहेंगे। और क्योंकि ना केवल लॉकडाउन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बल्कि जिस तरीके से दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला हमने देखा है कि पोल्यूशन बढ़ते ही शुरू हो जाता है, तो कल जब इस बारे में पर्यावरण मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था वो आखिरी उपाय है। अगर किसी और तरीके से कंट्रोल नहीं होगा तो ऑड इवन आखिरी उपाय रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है तो माना जा सकता है कि कुछ कड़े फैसले हो सकते हैं, वो ऑड इवन को लेकर हो। जिस तरीके से सीपीसीबी की गाइडलाइन है कि 30% तक आप वाहनों के इस्तेमाल को कम कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम के लिए ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो क्या इस तरीके से मीटिंग को लेकर कुछ कड़े फैसले, कुछ बड़े फैसले ज़रूर आज उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब सभी नजरें जो हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ है। पराली का धुआं है, ये वाहनों का धुआं है, ये कूड़ा जलाने से है, ये तमाम चीज़ें तो सामने हैं ही, लेकिन इसका सल्यूशन क्या, सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज 5 बजे की मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार होगा कि इस बैठक के बाद क्या बड़े फैसले प्रदूषण को लेकर किए जाते हैं। वहीं लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने प्रदूषण के ऐसे हालात को सांस के मरीजों के लिए खतरनाक बताया है। जो पोल्यूशन का लेवल है निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है, या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मामले रुक नहीं रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण के लिए पराली जलाने को बड़ी वजह माना जाता है। हरियाणा और पंजाब में किसान बड़ी संख्या में खेतों में पराली जलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 50% प्रदूषण पराली की वजह से ही हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्रदूषण पीक पर होता है, क्योंकि यही वो समय है जब किसान खेतों में पराली जलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच 6 राज्यों में कुल 41,463 जगहों पर पराली जलाई गई, जिनमें पराली जलाने की अकेले 32,889 जगह पंजाब में है। और यही वजह इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह छाई जहरीली धुंध की वजह से लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध का असर इस कदर है कि सड़कों पर लाइटें जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि बाहर निकलने में बीमारी का खतरा तो है ही, घरों में भी रहने वाले लोगों पर इस प्रदूषण का बड़ा असर हो रहा है। सर, यहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का एनसीआर में भी पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कम से कम भी तो 500 साढ़े 500 पोल्यूशन हो चुका है। तो आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गुरुग्राम की आबो हवा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है और लोगों का सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा है।
दिवाली के बाद से ये लगातार एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन आबो हवा जो है गुरुग्राम की वो ठीक नहीं हुई है। गुरुग्राम में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आसपास है। सुबह के समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के भी पार था, जो कि अपने आप में काफ़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि अब दिवाली के बाद से ही लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो चुका है। पूरी तरह से जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं ये, और आप देख सकते हैं कि लोगों को सुबह के 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर जो है ड्राइव करना पड़ रहा है। सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में धुंध छाई हो, लेकिन ये धुंध नहीं है बल्कि स्मॉग है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और लगातार जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है, और ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि जिन लोगों को सांस की बीमारी है कम से कम वो सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि जब सूरज निकले तो उसके बाद ही घर से बाहर आएं, ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उससे सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों को और उन लोगों को है जिनको सांस की बीमारी है। तो इस वक्त जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली को बड़ी वजह बताया जाता है। बड़ी कोशिशों और कड़ाई के बाद भी खेतों में पराली जलाया जाना रुक नहीं रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में भी किसान खेतों में फसल के बचे हिस्से को जला रहे हैं, जिससे जहरीला धुआं पैदा हो रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में फतेहाबाद में 60 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है, और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक लगभग 247 चलान से हमने 6,37,500 रुपये का एनवायरमेंट कंपनसेशन कलेक्शन किया है, और 224 चलान अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन सरकार का ये मकसद नहीं है कि वो चलान करे और फार्मर्स को जो है ना इसका कोई नुकसान उठाना पड़े। सरकार का अनुरोध ये है कि फार्मर जो इम्प्लीमेंट दिए हुए हैं एग्रीकल्चर के विभाग द्वारा सब्सिडी पे, वो अपने इंडिविजुअल भी दिए हुए हैं, CSC के दिए, उनका फ़ायदा उठाएं, और वो किराए भी मिल जाते हैं आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे बनवाएं, और साथ में सुपर सीडर पिछले 2 साल से बड़ा कामयाब है, उससे अपना जो पराली का उसके अंदर ही मिला दें, जिससे कि ज़मीन की गुणवत्ता बनी रहे। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका इस खबर पे आपको लगातार अपडेट दे रही हैं। प्रियंका, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार की बैठक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास विकल्प क्या है? वो ऑड इवन का फॉर्मूला ला सकते हैं, छुट्टियां कर सकते हैं स्कूलों और दफ्तरों में, लेकिन जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है उसका समाधान कैसे हो? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने ये पराली की समस्या को लेकर परसों फिर से एक बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखा और कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों के मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक होना बेहद जरूरी है, जिसका संचालन केंद्र सरकार करे। लेकिन बाकी राज्यों की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर से होता है, मैं आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखाती हूँ। देखिए आप इंडिया गेट के गोल चक्कर के पास फिलहाल हमें, तो अभी 1 बजे का वक्त हो चुका है, 1 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आपको वो धुंध कोहरा जो है जिसको स्मॉग कहा जाता है वो आपको अभी भी महसूस होगा। ऐसे में जो दिल्ली सरकार है उनका कहना है कि अगर वाहनों से पोल्यूशन होता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन से या झाड़ू लगाने से डस्ट पोल्यूशन होता है तो उसके लिए एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल विकल्प अगर दिल्ली सरकार की भी बात की जाए तो क्योंकि छोटे बच्चे अब स्कूल्स क्योंकि खोल दिए गए हैं, ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि कोई अवकाश की वो घोषणा करे। ऑड इवन को लेकर जो कि हर बार प्रदूषण बढ़ते ही हमने देखा है कि दिल्ली में इसको लागू किया जाता है, ये एक बड़ा कदम है जिसे दिल्ली सरकार ने आखिरी वक्त के लिए रखा था कि कोई और बात नहीं बनेगी तो ऑड इवन लागू करेंगे। तो हो सकता है कि आज ऑड इवन की भी घोषणा कर दी जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पराली को लेकर वो कुछ नहीं कर सकते। जी शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदूषण की, स्मॉग की मोटी चादर दिल्ली के वातावरण में आपको नजर आ रही है। सर्दियों के मौसम में अमूमन धुंध होती है, लेकिन ये प्रदूषण की काली धुंध है जो आपके हमारे सबके शरीर में धीरे धीरे जहर बनकर खुल रही है।
ऑक्सीजन जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, जो हमारे शरीर में जीवन का संचार करती है, यही प्राणवायु देखिए किस तरह से प्रदूषण के रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आए हैं, इस देश में प्रदूषण की वजह से 15 से 20 लाख लोगों की मौत हर साल हो जाती है। ये अपने आप में चौंकाने वाली है। जब तक सरकारें, आम लोग, किसान इसको लेकर जागरूक नहीं होंगे, कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हालात इसी तरह के बने रहेंगे। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां अमरावती जिले में लोगों की भीड़ हिंसक हो गई है। बताया गया कि भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। हिंसा का जो वीडियो सामने आया है उसमें लोगों की भीड़ सड़कों पर भागती हुई दिखाई दी, तो वहीं पुलिस के लोग उपद्रव कर रहे हैं, लोगों को वहां से हटाते हुए नजर आए। यही नहीं, एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग लाठी से दुकानों में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। एक रोज पहले भी राज्य के नांदेड़ में हिंसा की खबर सामने आई थी और आज एक बार फिर हिंसा की खबरें यहां पर सामने आ रही। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में हिंसा और बवाल देखने को मिल रहा है। कल राज्य के नांदेड़ से हिंसा की खबर सामने आई थी। आज महाराष्ट्र के अमरावती में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हिंसा और बवाल देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन तभी इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान अलग अलग जगहों पर इसी तरह से हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मैं इसका निषेध करता हूं कि ये ठीक नहीं है, कि इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी राजकीय पार्टी के नेता हो या कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सब ने इसमें मदद करना चाहिए। हम परिस्थिति के ऊपर पूरा ध्यान रख के काम कर रहे हैं और परिस्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम सारा इसका तपास करेंगे तो ये सारा सामने आ जाएगा। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ बने। विवेक, अभी क्या परिस्थितियां अमरावती में? अभी आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति अमरावती की वो काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पे हिंसा आज एक बार फिर से भड़क गई है, जिसमें पुलिस को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अमरावती से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पर लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और काफी ज्यादा हिंसक जनक हो गए हैं। इसकी वजह से जो अमरावती का जो मेन मार्केट है वहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ उन्होंने मचाई है, पत्थरबाजी भी की है, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हैं। उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं उसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस और खासकर अमरावती पुलिस के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। आपको बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा की घटना के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था और महाराष्ट्र बंद, पूरे देश को बंद करने का ऐलान किया था कल, जिसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में कल शाम से ही काफी ज्यादा हिंसक झड़प हुई थी पुलिस और लोगों के बीच में, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी लगी हैं, कई पुलिस वालों लोग की गाड़ियां भी तोड़फोड़ की गई हैं। हालांकि कल सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से अमरावती में लोग हिंसक हो गए हैं और पुलिस पे पत्थरबाजी के साथ साथ जो दुकानें हो रही हैं वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके और जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सके। रवि, ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। इन सब के बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ट्वीट पर नांदेड़ में हुई हिंसा का एक वीडियो भी जारी किया है। नीतीश राणे ने यह दावा किया है कि यह वीडियो एक दिन पहले यानी 12 नवंबर का है, जिसमें कुछ लोग वहां हिंसा करने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, नीतीश राणे ने वीडियो में दिख रहे लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। हमारे वहाँ जो लोग वहाँ मौजूद है, वहाँ से कई लोगों से हमको ऐसा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला है, उसके बारे में मैं कुछ दिनों में पीसी भी लेने वाला हूँ, प्रेस भी लेना हूँ, जहाँ मैं सबूत दे दूंगा कि रजा एकेडमी का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है ये सारी चीज़ें में। हमारी सब मालूमात निकालने की काम चल रहा है। एक तरफ आप मोर्चा निकाल रहे हो, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हो, उसके ऊपर पुलिस की परमिशन आपके पास नहीं है तो भी आप मोर्चा निकालते हो। मोर्चा निकालने के बाद आप जो उधर हिंदू दुकानें हैं उनके ऊपर पथराव किया जाता है, तो ये सारी चीजें के स्टेट गवर्नमेंट के आशीर्वाद से हो रही है क्या?
महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई, हम इसकी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा पर राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने घटना की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। महाराष्ट्र में भी बंद पुकारा गया, लेकिन बंद के बाद 3 जगह पे हिंसा भड़की है, कुछ पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कुछ अराजक तत्व निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा और जो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे, निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन मैं मांग करता हूं